चुनाव आते हैं, बड़े बड़े घोषणा पत्र आते हैं, ढेरों वादे आते हैं, सभी साथ निभाने का वादा भी करते हैं। चुनाव खत्म होता है, कुर्सी मिलती है और सब कुछ बदल जाता है। बात वहीं की वहीं रह जाती है। वादे हैं, वादों का क्या। तृणमूल सरकार ने पिछले साल तीसरी बार सरकार बनाई। लोगों ने सरकार पर भरोसा किया और तृणमूल कांग्रेस को बम्पर वोटों से जीत दिलवा दी। यह सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हाल ही में नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी सांगठनिक शक्ति को साबित किया, बल्कि कामों से जीत की आंधी ला दी। यह ऐसे नहीं होता है, कुछ तो हुआ है। हम जब बात सरकार के काम की करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी सरकार को औरों से अलग पाते हैं। कहते हैं ना कि चुनाव के बाद 5 साल तक नेता दिखते नहीं हैं। कहने का आशय यही होता है कि जनप्रतिनिधि दिखते नहीं हैं, यानी कि सरकार सुध नहीं लेती। पर यहाँ तो एक अलग अंदाज में सरकार जनता के दरवाजे तक पहुँच रही है। ममता बनर्जी ने जो वादे किए उसे पूरा करने का इरादा भी जाहिर किया। सरकारी सेवाएं प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है और उस सेवाओं को पाने के लिए अक्सर चप्पल घिस जाया करती थी। इस ऑफिस तो कभी उस ऑफिस, कभी एक अधिकारी के पास तो कभी दूसरे अधिकारी के पास। चक्कर लगाने में समय और श्रम दोनों की खूब बर्बादी होती थी। यह चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सभी के साथ कमोबेश ऐसा ही है। पूरे देश में एक ही तरह की समस्या है। पर ममता बनर्जी सरकार ने तीसरी बार सरकार में आने से पहले अनोखी पहल करते हुए दुआरे सरकार योजना के माध्यम से जनता के घर तक पहुंच गई। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी अधिकारियों को आपके ही मोहल्ले में भिजवा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, ऐक्यश्री, कृषक बंधु, रूपोश्री, तपसीली बंधु, जय जोहर और अब लखीर भंडार जैसी योजनाओं के कैंप के माध्यम से घर घर तक पहुंचा दिया। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह करके सरकारी बाबुओं द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हालांकि इसे चुनाव के ठीक पहले शुरू किया गया था, इसलिए यह योजना काफ़ी चर्चित हुई। है कि हाल के वर्षों में सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने के बाद भी जो काम नहीं हो रहे थे, वो काम फटाफट होने लग गए। तो साथियों, इस ममता बनर्जी के काम को विरोधी दल जो है वो उनको पच नहीं रहा है। खासकर भाजपा को हमेशा कटाक्ष करती है कि अरे चुनाव खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कोविड-19 समस्या के बीच में भी द्वारे सरकार का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा के पहले पूरे राज्य में कैंप लगाए गए। इनमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ, क्योंकि उनके लिए लखीर भंडार योजना आई, जिससे उन्हें 500 या 1000 रुपये मिलने शुरू हो गए। चुनाव जीतने के बाद भी इतनी बड़ी घोषणा करना, इतना बड़ा खर्च उठाना निश्चित रूप से सहज नहीं था। उस समय 4.5 करोड़ लोगों ने 18 तरह की सेवाएं प्राप्त की। एक बार फिर सरकार ने 15 फरवरी से दुआरे सरकार के कैंप लगाने शुरू किए हैं और ये आगामी कल यानी 21 फरवरी तक चलेगा। यह पहला राउंड है। इसका दूसरा राउंड 1 से 7 मार्च तक चलेगा। इस शिविर में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित है। इसमें शिशुओं के पोषण से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। साथियों, पूरे देश में 33,23,000 शिशु कुपोषण के शिकार हो गए हैं और राज्य सरकार अपनी योजनाओं को एक के बाद एक जिस तरह से घर घर पहुंचा रही है, यह निश्चित रूप से एक अलग सोच प्रदर्शित करती है। यह चुनाव के समय सिर्फ वादे करने के लिए एक सबक जैसा है कि वादे करेंगे तो उन्हें पूरा भी करना होगा। ममता सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शंकर शर्मा ममता दीदी को प्रणाम करता हूं।